आपने तो बता दिया जो मोटापा किस तरह से किडनी का दुश्मन है, और इस दुश्मन को हराने के लिए जो आप योगाभ्यास बता रहे हैं, क्या उसमें एक और दुश्मन को मैं जोड़ देता हूं, क्या उसको मिटा सकते हैं इन योगाभ्यास के जरिए? वो है डायबिटीज। माना जाता है किडनी का बहुत बड़ा दुश्मन है। शुगर इंटेक बढ़ने की बात तो वैसे हम कर ही चुके हैं, लेकिन जो लोग चीनी ना लेकर जो स्वीटनर्स लेते हैं स्वामी जी, शुगर फ्री स्वीटनर, वो और ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और स्वामी जी किडनी, जी स्वामी जी, इसके बारे में स्वामी जी जरा बता दीजिए क्योंकि किडनी के ऊपर क्या असर डालता है ये जो स्वीटनर होते हैं। और WHO के नोटिस में भी कहा गया है कि जो डायबिटीज है, फैट बढ़ता है, जी स्वामी जी, तो बेचारी जो किडनी है ना वो खतरे में पड़ जाती है। जी, किडनी खतरे में पड़ जाती है, लीवर खतरे में पड़ जाता है, आंतों पर खतरा आता है, यूट्रस पर, ओवरी पर खतरा आता है, प्रोस्टेट पर खतरा आता है, ऊपर हार्ट की ओर खतरा आता है। और ये वेट तो साहब दुश्मन है सभी चीजों का, इससे कैंसर तक होता है। और ऐसे ऐसे देखो ये तो खैर वेट का तो बता दिया। और वेट जो है बढ़ करके हमारे पेनक्रियाज को, लीवर को गड़बड़ाता है। पवन मुक्तासन, मंडूकासन 10 मिनट तक लगातार करें ऐसे, ये बहुत जरूरी है। ऐसे मंडूकासन। और देखो चीनी और चीनी से बने हुए पदार्थ, ज्यादा सोल्ट, ज्यादा स्वीट, ज्यादा गरिष्ठ तला भुना और जंक फूड, फास्ट फूड, तो ये हमारा दुश्मन है। ये आहार के नाम पर ये तो जहर है। आहार हमारा उपचार भी है, और आहार ही जब गलत लिया जाए तो हमारे लिए जहर का, पॉइजन का, डिस्ट्रैक्शन का काम करता है। मंडूकासन ऐसे और ऐसे, वो इससे बचना होगा। वेट का खतरा पेनक्रियाज पर आता है, वेट का खतरा लीवर पर भी आता है। लीवर के लिए तो लिवोग्रीट, लिवामृत, फिर सुबह खाली पेट, ये मूली के साथ साथ अनार, पपीता, उबला हुआ अमरूद, उबला हुआ सेब। दरअसल सर्दियों में ना थोड़ी ठंड बढ़ जाती है ना, तो फिर आदमी ठंडी चीजें खाने से बचता है। तो उबला हुआ सेब, उबला हुआ जो है अमरूद, वो उसमें ओवन में भून ले, इतना ज़बरदस्त लगता है फिर। और स्वीटनेस भी उनकी बढ़ जाती है, इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है, और पेट बहुत अच्छा रहता है। लिवोगिट, लिवामृत उसके साथ ले, लीवर के लिए बता दिया। और जिनको शुगर है उनको तो खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस। अब कुछ कहेंगे जी ठंडा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, एक उसमें पतीले के अंदर या ऐसी एक कोई भी बर्तन में थोड़ा उबला हुआ पानी रख रहे, उसमें जूस रख दे। जूस को कभी भी उबाल के नहीं पीना चाहिए, तो गर्म पानी के अंदर उसको रख दिया तो थोड़ी देर में उसकी ठंड निकल जाती है। नहीं तो उसमें थोड़ा खीरा, करेला, टमाटर में थोड़ा हल्दी, थोड़ा अदरक, थोड़ी काली मिर्च, तुलसी आदि, अथवा उसमें हम कहते हैं ना गिलो या आंवला, एलोवेरा, उसमें थोड़ा सा पारिजा, उसके अंदर कुटकी, चिरायता, गुड़मार, विजय सार, ये थोड़ा सा डाल लेना तो ये एंटी डायबिटिक जूस भी साथ में काम। और ये किडनी के लिए ये पॉइंट बताया था, हाथ में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। और ये शुगर के लिए पॉइंट है, ये बड़ा जबरदस्त है, इस पॉइंट को भी दबाया। हमने डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक किया है। ये गलत फहमी है बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस के बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, कि एक बार होगी तो मिटेगी नहीं। कुछ दिन लगातार, लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, लौकी का जूस, और जिनकी पित्त प्रकृति है, कफ और वात प्रकृति है, तो लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, और मुक्तावटी बीपी ग्रिड का प्रयोग कराते हैं। मुक्तावटी का प्रयोग कराते बीपी नॉर्मल आ जाता है। शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के साथ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चेरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी खिलाते हैं, शुगर नॉर्मल आ जाती है, इंसुलिन तक बंद हो जाता है। थायराइड के लिए थायरोग्रिड, धनिया का पानी, थायराइड का पॉइंट दबाते हैं और थायराइड नॉर्मल आ जाता है। ऐसे पेन किलर के स्थान पर हमने लहसुन का प्रयोग बताया,
और एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजनिका और रेडीमेड में ये तो होम रेमेडी मिलता है, रेडीमेड में पेड़ा निर्गुंड और फिटिंग है। ऐसे अस्थमा के लिए जो लोग इनहेलर और स्टीरॉयड तक लेते रहते हैं उनके लिए हमने सासारी ब्रोंकोम का। तो ये सिंथेटिक दवाइयों से हमें लोगों को छुटकारा दिलाना है। और अनिद्रा के लिए पहले तो हम प्याज का प्रयोग बताते थे, मेधावटी का, और अब तो अश्वगंधा मेलाटोनिन नेचुरल हमने बना दिया है। क्या बात है। और द्राक्षासव पी लो खाने के बाद, कहाँ फिर अनिद्रा रहेगी। लोग नींद की दवाइयाँ खाते हैं, लोग जो है स्वामी जी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाते हैं, उसके लिए तो अर्जुन की छाल से लेकर के लहसुन से लेकर के लौकी से लेकर के कितने प्रयोग बता दिए। तो सारी सिंथेटिक दवाइयाँ छुड़ानी है मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी। वैसे स्वामी जी आधे लोगों की नींद तो तभी उड़ जाती है जब डॉक्टर के पास जाते हैं और बीमारियों के एक के बाद एक नाम सामने आते हैं, लेकिन आपके मुंह से जब बीमारियों के नाम आते हैं और उसके उपाय आते हैं ना स्वामी जी, बहुत अच्छी नींद आती है। बिल्कुल छूमंतर लगता है कि बस चुटकी बजाते गायब बीमारी।